नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। शाम का समय है और हम पहुंच चुके हैं संतोष रेणु यादव जी के पास, जो राजनीतिक मुद्दे से लेके फ़िल्म की मुद्दे पे तमाम बातें रखते हैं, अपनी राय रखते हैं। पहले भैया का स्वागत करते हैं। होली बाद मुलाकात हो रही है, रंग कैसा जमा और अब राजनीति के रंग में किस तरह से बिहार की जो है वह चुनाव रंग रंगने वाली है, इन बातों पे चर्चा होगी। पहले स्वागत करते हैं भैया, सबसे पहले बहुत स्वागत जी, शुक्रिया। है। कैसे हैं? बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया। होली कैसा रहा आपका? होली तो जैसे मेरे घर में थोड़ा-सा कुछ ये हो गया था, लेकिन बाकी ओवरऑल तो सब ठीक-ठाक ही रहा। नेहा सिंह राठौर ने भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह और खेसारी लाल को कहा है कि यह सड़क छाप गवैये हैं, इन्हें पूर्वांचल के लोगों को चप्पल से मारना चाहिए। क्या नेहा सिंह राठौर एक वैसे भोजपुरी इंडस्ट्रीज के जिसके लगभग इतने चाहने वाले करोड़ों मिलियन लोग जो चाहने वाले लोग हैं, और डायरेक्ट चप्पल से मारने की बात करती है, सड़क छाप गवैये की बात करती है? आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो सुने नहीं हैं अब तक, लेकिन अगर उन्होंने इस तरह की बातें कही है, तो उसका संदर्भ हमको समझना होगा कि आखिर उन्होंने क्यों कहा। क्योंकि अक्सर नेहा सिंह राठौर जी जो हैं, वो अक्सर भाजपा के जो कुव्यवस्था वाली जो सरकार है, उस पे अक्सर वो सवालिया निशान खड़े करती रहती हैं। तो अब उन्होंने अगर इस तरह की बातें कही है, तो हमको देखना होगा कि हाँ, उसका संदर्भ क्या रहा है। और वो एक महिला हैं और महिलाओं का हम सम्मान करते हैं। हमारे भगवान लालू प्रसाद यादव जी का सिद्धांत रहा है महिलाओं का सम्मान करना, उनकी विचारधारा रही है, तेजस्वी जी की भी रही है, समूचे महागठबंधन की रही है। तो अब उनका ये जो स्टेटमेंट है, वो किस संदर्भ में कहा गया, ये जानने के बाद ही कुछ कह सकते हैं। लेकिन हमारे लिए तो चाहे पवन सिंह हो, चाहे खेसारी लाल यादव हों, चाहे भोजपुरी के कोई भी कलाकार हों, हमारे लिए उतने ही सम्मानित हैं, उतने ही प्यारे हैं, जितने प्यारे अन्य किसी के लिए अन्य कलाकार होते हैं। इससे पहले भी उन्होंने लगभग 6 महीने पहले की बात जाए तो उन्होंने एक बार फिर से पवन सिंह और खेसारी लाल को कुछ न ऐसे ही अपशब्द कहते हुए नज़र आई थी। दोनों को कहा था कि ये सड़क छाप ही गवैये हैं, साथ ही साथ इनकी गायकी हमेशा से महिलाओं के वस्त्रों पे रही है। अब दोबारा जब उनका स्टेटमेंट आया तो एक बार फिर से इन्हें सड़क छाप गवैया कहा गया। तो क्या लगता है कि कहीं न कहीं भोजपुरी के कुछ ऐसे कलाकार हैं जो आज भले ही सुपरस्टार हैं, लेकिन उनके पीछे की अगर कुछ गानों को देखें तो अमर्यादित गाने रहे हैं, जिसकी वजह से वो लगातार सोशल मीडिया पर या फिर कहें तो राजनीतिक प्लेटफ़ॉर्म पे ट्रोल होते रहे हैं। देखिए, अमर्यादित गाना जो है, वो कहीं न कहीं मनोज तिवारी जी और भाजपा के वजह से भोजपुरी के कलाकार गाते हैं। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि भाजपा वाले जो हैं, जितना ज़्यादा जो अमर्यादित गाना गाता है, उसको सांसद बना देते हैं। तो सांसद बनने की इच्छा किसे नहीं होगी? बिल्कुल। सब लोग चाहेंगे कि पार्लियामेंट हम जाएँ। भाई मनोज तिवारी जी गाए कि लड़की हिया हाई वोल्टेज वाली करंट मारेली, तो करंट मारने और मरवाने वाले को भेज दिया गया पार्लियामेंट। रवि किशन जी एक गाना पे एक्टिंग करते हैं कि तुहरा लहंगा उठा देब रिमोट से, उनको भी पार्लियामेंट भेज दिया गया। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि ये कलाकारों को बताती है कि अगर आपको पार्लियामेंट जाना है तो बलगर गाना गाना होगा, ये भाजपा सिखाई। तो इसमें हमारे कलाकारों की गलती हम नहीं कहेंगे। हाँ, शुरुआती स्टारडम के लिए चूँकि हमारे भोजपुरी के जो कलाकार हैं वो बहुत ही गरीबी से निकलते हैं, बहुत झुग्गी-झोपड़ी से निकलते हैं। हमारे पास उतनी अर्थव्यवस्था नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि सड़क पे चलते-चलते तो हम लोग हाईवे की तरफ बढ़बे करते हैं। टूटी-फूटी सड़क से निकल कर के हम लोग एक्सप्रेस वे पर अंततः दौड़ते हैं, फर्राटेदार आगे बढ़ते हैं। तो अब हमको सड़क छाप कहिए या कुछो कहिए, हमको सड़क छाप भाई कौन बनाया? सड़क छाप तो भाजपा ही बनाया ना। तो कहीं न कहीं सड़क छाप भाजपा कैसे बनाई है? सड़क छाप तो भाजपा ने बनाया। भाजपा मोदी जी 10 साल से केंद्र में हैं। आप बताइए अगर वो भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करा देते, तो हमको भी एक टैग मिलता, हमारा भी मान-सम्मान बढ़ता, कलाकारों का मान-सम्मान बढ़ता। पूरे देश में अगर भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए अगर मोदी जी कुछ सोचते, तो कहीं न कहीं हमारे कलाकारों के भविष्य की भी कहीं न कहीं कह सकते हैं कि विकास होती, भविष्य उनका सुरक्षित होता। तो आज कहीं न कहीं नेहा सिंह राठौर जी जो बात बोली हैं,
वो भाजपा पे तंज कसते हुए ये बात बोली है। और उनकी बातों को इंटरप्रेट करके दूसरे वे में ले जाना ये अलग चीज़ है, लेकिन कहीं न कहीं भाजपा को वो बोली हैं, क्योंकि अक्सर वो रवि किशन जी को और दिनेश लाल यादव जी को और मनोज तिवारी जी को अक्सर वो सही रास्ता दिखाते रहती हैं।